गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज अपन देखेंगे उन्हीं के कंटिन्यूशंस में जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन आईपीएससी नोमेनक्लेचर के डिफरेंट रूल्स देख रहे थे और अपन ने देख लिया था कि किस तरीके से पोजीशन को मेंशन किया जाता है किसी भी आईपीएससी किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जब करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट रूल के अंदर आता है, अगर कोई कार्बन चेन है और उसके अंदर मोर देन 2 सब्सटेंस प्रेजेंट है, अभी तक की जो प्रैक्टिस किया था, जो रूल्स बताए थे उनके अंदर अगर मोर देन 2 सब्सटेंस आते भी हैं तो वो इक्विवेलेंट पोजीशन के ऊपर नहीं आते हैं। कोई 2 पे आता है, कोई 3 पे आता है, कोई 4 पे आता है। लेकिन अब के इसमें इस रूल के अंदर अपन देखते हैं ए कार्बन चेन इफ कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस एट इक्विवेलेंट पोजीशन फ्रॉम द बोथ साइड, कि अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पे होंगे सब्सटेंट तो किस साइड से नंबरिंग की जाए। क्यों? क्योंकि जब नंबरिंग करते हैं तो अपन तो सब्सटेंट की पोजीशन देखते हैं, सब्सटेंट की पोजीशन देखते हैं और मोर देन 2 सब्सटेंट जब आते हैं तो अपन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखते हैं। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग अपन नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर से अपने को कम सेट का लोकेंट मिले। यही करते हैं, कम सेट ऑफ लोकेंट्स अगर जो मिलता है अपन नंबरिंग उस साइड से करते हैं। बात समझ आया? अब देखिए जब अपन एक नोमेनक्लेचर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH C2H5 CH3, इसको यहां लिख लेना। ये लिखा है। देखिए ये कंपाउंड आपको दिया गया है, इस कंपाउंड का अगर आपको नोमेनक्लेचर पूछे तो नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे वो देखना है। A compound which contains more than 2 or 2 substance, अपन और सबस्टेंट भी इक्विवेलेंट पोजीशन पे अगर जुड़े हुए होंगे तो नंबरिंग किस साइड से की जाए? नंबरिंग हमेशा उस साइड से करते हैं जिधर से सबस्टेंट का अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वर्ड पहले आए। अल्फाबेट जो सबस्टेंट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है उस कार्बन को, उस छोर से कार्बन की नंबरिंग की जाती है, जो उसी को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। आया बात समझे? कहने का मतलब अगर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन चेन की नंबरिंग में दूं तो सबस्टेंट को नंबरिंग कौन सी आ रही है? 3। और अगर इसी कार्बन चेन की नंबरिंग में इधर से करूं 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर से इधर पे से भी इसको 3 आ रही है, तो फ्रॉम वेयर टू गिव द नंबरिंग टू दिस प्रिंसिपल कार्बन चेन, इधर से भी सबस्टेंट को 3, इधर से भी सबस्टेंट को 3। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 3 6 7 ही कार्बन चेन की बना सकता हूं, चाहे ये बना लूं, चाहे ये बना लूं, चाहे ये बना लूं, एक ही बात है। बात समझ आता है? तो मैं उस कार्बन से, उस छोर से कार्बन की, कार्बन चेन की उस छोर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं जिधर से जो सबस्टेंट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है उससे जुड़े हुए कार्बन को कम से कम नंबर मिले। अगर ये सबस्टेंट इधर से आ रहा है, थर्ड पोजीशन है, इस ये इथाइल, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या है? इसका नाम क्या है? इथाइल। इसका नाम मिथाइल। मैं कह रहा हूं अगर इक्विवेलेंट पोजीशन है तो जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है उस सबस्टेंट का जो कार्बन है उस कार्बन को कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो कम से कम नंबरिंग किधर से मिल रही है? इधर से। तो जो नंबरिंग होगी वो कौन सी? रेड वाली करेक्ट होगी, जो ब्लू वाली है वो सही नहीं है, ब्लैक वाली जो है वो सही नहीं है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये हो जाएगा इसका नाम। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। आया बात समझे? ऐसे। और इसके लिए रूल क्या लिखेंगे? रूल आपको देखना है, तो रूल क्या हो जाएगा? इसी के नेक्स्ट रूल में लिख लेंगे कि व्हेन 2 or more than
substituent are present, when two or more than two substituents are present at equivalent position in carbon chain, then we gives numbering to the chain from such a side where substituent comes in alphabetically first. Substituent comes in alphabetically first. आया बात सुन, ये रूल हो गया इसके लिए। मैंने लिखा है when two or more than two substituents are present at equivalent position in the carbon chain, then we give the numbering to the carbon chain from such a side where substituents comes in alphabetically order first. आया बात समझे? ये हो गया नेक्स्ट रूल। अब ये रूल पढ़ने के बाद मैंने एक एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल इधर देख लीजिए। CH3 इसका अगर नोमेनक्लेचर करने के लिए बोले आपको तो किधर से करेंगे? सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ब्लू वाली ये देंगे, 4 कार्बन की चेन। क्या इससे ज्यादा कार्बन की चेन भी बन सकती है? यस। मैं इस कार्बन चेन को सिलेक्ट नहीं करके मैं ये कार्बन चेन भी तो सिलेक्ट कर सकता हूं। ये 2 कार्बन है और मैंने बोला इस तरीके की कार्बन चेन सिलेक्ट कर सकते हैं जो लास्ट में मुड़ती हो या शुरू में मुड़ती हो, लेकिन बीच में से नहीं मुड़नी चाहिए। कार्बन चेन ऐसी तो सिलेक्ट कर ही सकते हैं, कार्बन चेन ऐसी सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसी सिलेक्ट नहीं करना है। कार्बन चेन ऐसी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपन ऐसी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, ऐसी नहीं कर सकते, ऐसी नहीं कर सकते, सॉरी नो। तो देखिए ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, ब्लू वाली नहीं है, रेड वाली है। ब्लू वाली में कितना है? 1 2 3 4 और रेड वाली में कितना है? ब्लू वाली में मैं देख लेता हूं 1 2 3 4 और ब्लैक इसके अंदर रेड वाली के अंदर कितना है? 1 2 3 4 एंड 5। तो रेड वाली इज प्रीफरेबल देन ब्लू। तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। अब अपन 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा है और 3 पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल। तो क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये हो जाएगा इसका नाम। आया बात समझे? ऐसे। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आपको वो सोल्व करने हैं, ठीक है? तो देखिए ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बेस्ड अपॉन अभी तक जितने भी रूल्स पढ़े हैं आईपीएससी के, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग इन कंपाउंड्स को कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है, कैसे नेमिंग दी जाती है। तो सबसे पहले देखिए ये, अगर इसको नोमेनक्लेचर देंगे तो कैसे आएगा? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, में कोई भी कार्बन चेन का सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, बोथ आर करेक्ट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों के अंदर 3-3 कार्बन है। जब ये किया तो इसके बाद नंबरिंग देंगे, इसको मैंने दिया 1 2 3। अगर इसके अकॉर्डिंग किया 3 कार्बन जिसके ऊपर बीच में क्या जुड़ा हुआ है? सबस्टेंट जुड़ा हुआ है। कौन सी पोजीशन पे? 2। तो आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन।
2 मिथाइल प्रोपेन आया। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए क्या इसके अंदर कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है? नो, क्योंकि नॉर्मल कार्बन चेन है, अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन चेन है, कार्बन चेन सब्स्टिट्यूटेड ही नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 7 कार्बन चेन, नॉर्मल कार्बन चेन। इसके अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या इसके अंदर कोई प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स है? नहीं है। क्या इसके अंदर सफिक्स है? कोई भी नहीं है। सफिक्स एक प्राइमरी सफिक्स होगा, वो क्या आएगा? एन, वो हम लगाते हैं, यहाँ भी एन लगाया था, सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ भी। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या आ जाएगा? HEPTANE, हेप्टेन, ये आ जाएगा। आया बात समझे किस तरीके से अपन इसको नोमेनक्लेचर। अब इस कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर देंगे तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगी? देखिए इधर से अगर मैं करूं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, इधर से अगर मैं करूं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, इधर से अगर मैं करूं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, मतलब मेरे को 5 कार्बन की चेन मिल रही है। तो कार्बन चेन सेलेक्ट करते टाइम मैं ऐसी कार्बन चेन का सिलेक्शन करता हूं विच कॉन्स्टिट्यूट मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ये बात आप ध्यान रखेंगे, शायद ये रूल मैंने आपको बताया नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते टाइम हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है, जब कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन चेन के अंदर सिलेक्शन करते टाइम इक्वल आ रहे हैं, वी सेलेक्ट सच ए कार्बन चेन विच कॉन्स्टिट्यूट विच कंटेन मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मोर नंबर ऑफ लोकेंट्स इन दैट। तो देखिए मैं एक रेड वाला करता हूं, रेड वाली के अंदर मैंने ये किया, ये 1 2 3 4 5 और इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, और मैंने एक किया ये ब्लू वाला, और ब्लू वाले के अंदर कितने जुड़े हुए हैं? 2 सब्स्टिट्यूएंट, ये और ये। और एक मैं करता हूं ब्लैक के, ब्लैक से मैंने किया ये, इसमें कितने जुड़े हुए हैं? 2। ब्लैक से भी 2 जुड़े हुए हैं, ब्लू से भी 2 जुड़े हुए हैं, और रेड से जुड़ा हुआ 1। तो मैं ब्लैक और ब्लू में से कोई भी कर सकता हूं, लेकिन रेड नहीं कर सकता, क्योंकि रेड पे सब्स्टिट्यूएंट 1 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ब्लैक एंड ब्लू इज सेम। ब्लैक के अंदर भी देखिए मैं अगर नंबरिंग इधर से ही करूंगा, ब्लैक के अंदर अगर नंबरिंग करूं इधर से, तो मैं दूंगा सबसे पहले इस कार्बन को नंबरिंग 1, उसके बाद इसको 2 3 4 और 5, और जब मैं इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करूंगा ब्लू के अकॉर्डिंग, तो इसको दूंगा 1 2 3 4 5। बात को समझना है। ब्लू वाले के अंदर देखता हूं, जब ब्लू वाले के अंदर देखता हूं, तो ब्लू वाले के अंदर 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है ब्लू के अंदर। ब्लैक वाले के अंदर देखता हूं तो 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है। लेकिन रेड वाली तो मैं कर ही नहीं सकता, तो ब्लू और ब्लैक में कोई भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम। सब्स्टेंट की पोजीशन भी सेम ही है, उतने ही नंबर के सब्स्टेंट प्रेजेंट है। अगर मैंने ब्लू के अकॉर्डिंग किया तो ब्लू के अकॉर्डिंग 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 मिथाइल 3 इथाइल, तो पहले क्या लिखूंगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। बात सुन, इसी तरीके से देखिए इस कार्बन की चेन की अगर कोई नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये ले लिया। क्या मैं कार्बन चेन का सिलेक्शन ऐसे भी कर सकता हूं, सारे के सारे कार्बन चेन का हिस्सा बना दूं? नो, रेड
को आप नहीं ले सकते, रेड वाला नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि कभी भी कार्बन चेन मैंने बताया बीच में से ऐसे, ये जो है बॉक्स वो बीच में ऐसे नहीं होना चाहिए। हमेशा आप किसको बना सकते हैं? ब्लैक के अकॉर्डिंग। आया बात सुने? उस पे भी लिख लेना वहां पे जो जो अपन ने पेन लिए थे, ब्लू ठीक है, ब्लैक भी ठीक है, लेकिन रेड ठीक नहीं है इस मॉलिक्यूल के लिए। उसी तरीके से इसके ऊपर, इसके अंदर ब्लैक ठीक है, तो ब्लैक के अकॉर्डिंग अब नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन। अब देखिए यहां पे 3 पोजीशन पे 5 कार्बन की चेन है। ये मैं कार्बन चेन इसको ये भी ले सकता था, चाहे ऐसे भी ले सकता था, वो भी एक ही बात होती। यहां 2 कार्बन 3 4 5 वो भी आ जाता। आया बात सुने? लेकिन मैं ये कार्बन चेन ले लूं चाहे ये ले लूं, लेकिन ऐसे नहीं ले सकता। 3 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है इथाइल, 3 इथाइल, पहला अक्षर कैपिटल है, पोजीशन न्यूमेरिकल वैल्यू रखा, 5 कार्बन के लिए लगाया मैंने पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 इथाइल पेंटेन। आया बात समझ? आगे देखिए, इस कार्बन को अगर करेंगे तो कार्बन चेन क्या है? ये कार्बन चेन मान लेता हूं, और इसकी 3rd पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल। तो ये भी क्या हो गया? 3 इथाइल, ये तो सेम ही कंपाउंड है, 3 इथाइल पेंटेन, बोथ आर सेम। ये दोनों कंपाउंड सेम ही है। ये आपका होमवर्क है, आपको फील करना है ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम कैसे। C2H5 को ओपन करके अपन CH2CH3 लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है। मैंने आपको कंडेंस्ड फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के दौरान बताया था। 2nd या 3rd पार्ट देख लेना, उसमें मिल जाएगा। आया बात सुनिए? अब ये देखिए, इस कार्बन चेन की जब नंबरिंग की जाएगी तो किधर से करेंगे? 1st 2nd 3rd 4th 5th इधर से, 1 2 3 4 5 इधर से, 1 2 3 4 5 इधर से। किधर से करें? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, यही है। जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया उसके बाद क्या देंगे? नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पे मिथाइल, 3 पोजीशन पे इथाइल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 इथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन, ये आ जाएगा। 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। मैंने पहले इथाइल को लिखना पसंद करूंगा, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है? पहले आता है। इस तरीके से ये हुए कुछ प्रॉब्लम्स जो अपन ने की हैं। आईपीएससी के अभी रूल्स पढ़े हैं आपने, 6-7 रूल अभी तक मैंने बताए हैं आपको, और बेस्ड अपॉन दोस वी हैव डन दैट हाइड्रोकार्बन्स नेमिंग। आया बात समझ? इस पार्ट के अंदर इतना कीजिए। वी विल सी नेक्स्ट in the coming videos. Thank you very much.